नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण के दायरे को 75% बढ़ाने को केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने पर शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों पर पहले से ही आशंका था कि वे ऐसा करेंगे। राज्यसभा में हमारे सांसद मनोज झा ने इसे लेकर सवाल भी किया था, लेकिन मनोज झा के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जब राजद जदयू की महागठबंधन सरकार थी, उसी समय हमने 75% आरक्षण प्रावधान को तमिलनाडु की तर्ज पर 9वीं अनुसूची डालने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही कहते रहे कि भाजपा जाति गणना के खिलाफ है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डालना चाहती। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ही 65% आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि एनडीए की केंद्र और बिहार दोनों जगहों की सरकार नहीं चाहती है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि 9वीं अनुसूची में डालने का अधिकार राज्य का है। यह पूरी तरह से मोदी सरकार झूठ बोल रही है। यह अधिकार केवल केंद्र को है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चाहे नीतीश हो या जदयू, सबके मुंह में दही जमा है। इनकी नीयत ही नहीं है कि 9वीं अनुसूची में इसे डालें। पिछड़े, अति पिछड़े, SC/ST के हित में ये काम ही नहीं करना चाहते। उन्होंने सीएम नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश फेल हो चुके हैं, या तो उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा। इतना ही नहीं, बिहार से एनडीए को वोट चाहिए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, विशेष पैकेज नहीं देंगे। इतना ही नहीं, बजट में पुरानी योजनाओं को ही बिहार के नाम से जारी होने को बताया गया है। उन्होंने कहा कि 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर सड़क से कोर्ट तक संघर्ष होगा। अगले सोमवार को इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। वहीं तेजस्वी ने अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गीकरण का भी विरोध किया है। तेजस्वी ने कहा कि यह पूरी तरह से SC/ST के हक के खिलाफ है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई मामला बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर विसंगतियों को दूर करें। कम से कम क्या मुख्यमंत्री जाति आधारित गणना पूरे देश में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये बताना चाहिए। तो ये तीनों सवाल को लेकर के पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार 6 महीने हो गई है। कुछ जो है इस विषय पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल सत्ता का मौज ले रहे हैं और बिहार की जो पिछड़ी आबादी है उनके साथ अन्याय कर रही है। हम लोग सच्ची लड़ाई लड़े, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के अंदर, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना करने का हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का हो, हम सब लोगों ने उस काम को पूरा किया 17 महीने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के हटते ही जब ये भाजपा और एनडीए डबल इंजन की सरकार आई तो सारे काम में जो है ताला लग गया। तो इस पर हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों को सूचित करना चाहते थे कि कम से कम आप लोग भी सूचित हो जाइए और देश और राज्य के लोग को भी सूचित कर दिया जाए कि भारत सरकार मतलब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, इसमें बिहार की पार्टियां हैं एनडीए में, बिहार को ही वोट लेके अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। बिहार का ही वोट ले करके सारा काम करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा, पैकेज नहीं दिया जा रहा अलग से। बजट में तरह तरह की बातें आई, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना मामला जो हमने उठाया वही सारा उसी टाइम हो गया था, उसी चीज़ को दोहराया गया, खाली नोट कवर बदल दिया गया। तो हम लोग इसको लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे
अदालत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे और किसी भी कीमत पर जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था उसको ख़त्म नहीं होने देंगे, उसको लागू करा करके ही हम लोग दम लेंगे। इसलिए आप सब लोगों को हम बुलाए और कोई विषय पे अगर आप लोगों को सवाल पूछना हो, देखिए अब सब तो सबके सामने है, अब कोई मतलब नहीं रह गया रेड मारो या वो करो। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है ही नहीं। तो इसलिए इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है ये सबको पता है। और कोई इससे एक मिनट, जैसे कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई दिया है कि ये 9th शेड्यूल में लाना स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इज मिसलीडिंग द हाउस फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग? क्या तो स्पष्ट तौर पे क्या है कि झूठ बोल रहे हैं, एग्जैक्टली मिसलीड कर रहे हैं। क्या कोई आप लीगल ओपिनियन इस पे लेकर तब तो जाएंगे? They will be going to the court and will be अपना जो पक्ष है, जो हमारा साइड है, we will put in view of the court। धीरज चौधरी ने, आपको याद होगा, विधानसभा में कहा था कि हम लोगों ने अनुशंसा भेज दी है और ये भी कहा, दूसरी बात एक सुन लीजिए कि जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तब सूची में डालने का क्या मतलब है? एक मिनट भैया, हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कैबिनेट का जब रिकमेंडेशन करा के तब कोर्ट को गया था, तब क्यों नहीं किया बीजेपी का सरकार? तभी 9वीं अनुसूची में डाल देता। अभी की स्थिति में नहीं अरे अभी यही तो शक है कि ये लोग भाजपा के लोग ही जो हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है कोर्ट में। आप हिस्ट्री जरा निकाल लीजिए, जो कास्ट बेस्ड सर्वे के खिलाफ जो कोर्ट गए थे, पहली बात तो बिहार का व्यक्ति था ही नहीं, वो बिहार के व्यक्ति था ही नहीं, तो भाजपा का वर्कर था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जिसका डर हम लोगों को था वो हो रहा है। अब भारत सरकार का स्पष्ट जवाब भी आ गया है। अब कोर्ट में है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि कोर्ट में नहीं है, हम तो कह रहे हैं हम भी कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में बिहार सरकार पक्ष रख रही है नहीं रख रही है अच्छे से, कम से कम हम तो रखेंगे ना अच्छे से, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट। अच्छा टेल मी, आप बताइए रिफ्यूज कौन सी सरकार ने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जेडीयू इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉट? उनका निर्णय जेडीयू का निर्णय है कि नहीं? उन्हीं का निर्णय। तब किसको बोल रहे हैं कि हम यहाँ से, यहाँ भी तो उन्हीं की सरकार है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू क्या जो सरकार है किसी और के साथ, भाजपा के साथ है। अब भाजपा की बदौलत ही है यहाँ, अब वहाँ इनके बदौलत है। तो मुख्यमंत्री को इतना तो हैसियत अब मिल गया है ना भाई, आप इसकी स्टैंड ले सके और जो स्टैंड ले उसको होना चाहिए, वरना गिराओ सरकार। तो नियत ही आपका ठीक नहीं है किस बात? चलिए थैंक यू।